10th के पेपर अच्छे होंगे। आप हमेशा दूसरों के लिए प्रे करते हो, आज हम प्रे करते हैं गुरुजी से। अनुषा, हाँ, थैंक यू सो मच। साधना चंद्र जी, आंटी जी मेरी बहन के हस्बैंड को यूरिन में ब्लड आ रहा है, उपाय बताएं प्लीज। कोई गंभीर देखिए, पहले तो गुरुजी का मंत्र जाप किया हुआ जल प्रसाद वो पी लें, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाएं, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और जो भी मेडिसिन हो उसको गुरुजी को टच करा के फिर शुरू करें, और घर से जब निकले टेस्ट कराने के लिए तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए निकले। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। ये कई बार कोई कुछ ऐसा वैसा खा लेने से कभी ऐसा हो जाता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी तैयार रहिए। 8वां अध्याय बहुत छोटा सा है, 2 मिनट का अध्याय है। ये मैं पढ़ के उसके बाद आपको अपने साथ लाइव लूंगी। तो अगर आपने मेरे साथ लाइव आना है तो 9971558079 इस नंबर पर आप मुझे लाइव लिखकर भेजिए। जिस पे आप मुझे सत्संग भेजते हैं मैं आपको जरूर लाइव लूंगी। तो पहले मैं पढ़ने जा रही हूँ 8वां अध्याय श्री शिव महापुराण का, कैलाश संहिता का अध्याय। 8वां अध्याय आवरण पूजा विधि वर्णन। आवरण पूजा विधि ऐसी विधि होती है कि आपके आसपास एक आवरण बन जाता है, और जैसे मैं कहती हूँ रक्षा कवच है गुरुजी का नाम लेने से। और आज वही आवरण हो सकता है गुरुजी ने लाइव में आप सबको करवाना हो। तो चलिए मेरे साथ मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए ध्यान से। अपने दिल में कोई एक इच्छा रखिए कि ये चीज हो जाए, जरूर पूरी होगी। ईश्वर बोले, हे माँ देवी मेरी पूजा के 5 आवरण है। अतः क्रम के अनुसार 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। जहां से दोनों की पूजा की गई है उसी क्रम से बुद्धिमान पुरुष गणेश एवं कार्तिकेय का गंध आदि से पूजन करें। मंडल में स्थित वृत्त में चारों ओर सद्यो जातादि पंच ब्रह्म देवताओं का क्रम से पूजन करें। ईशान भाग में, पूर्व में, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम में 6 अंगों की पूजा करें। आग्नेय, ईशान, नेत्रेय, वायव्य एवं मध्य में नेत्र एवं अस्त्र आदि की पूर्वादि कर्म से प्रतिष्ठा कर पूजा करें। इस प्रकार मैंने प्रथम आवरण का पूजा क्रम कहा। अब दूसरा आवरण सुनिए। पूर्व दिशा के पत्र में अनंत की, दक्षिण पत्र में सूक्ष्म की, पश्चिम दिशा में शिवोत्तम की एवं उत्तर दिशा में एक नेत्र की, एक रुद्र की, ईशान में त्रिमूर्ति की, आग्नेय में श्री कंठ की, नैत्य में तथा श्री खंडी शकी वायव्य में स्थापना कर पूजन करें। इस प्रकार द्वितीय आवरण के चक्र में निवास करने वालों की पूजा करें। पूर्व द्वार के मध्य में वृषेशान की पूजा करें। दक्षिण द्वार पर नंदीश्वर का, उत्तर द्वार पर महाकाल का तथा भृंगीश का दक्षिण द्वार के पृष्ठभाग में पूजन करें। उसके पूर्व वाले कोष्ठक पर विनायक की गंध आदि पूजा वाले पश्चिम उत्तर कोष्ठ में वृषभ की और दक्षिण में स्कंद की पूजा करें। अब उत्तर द्वार के पूर्व भाग में प्रदक्षिण क्रम से जिन 8 नामों द्वारा पूजा करें उसे कहा गया है, उसे कह रहा हूं, वे भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव है। यह तृतीय आवरण है। यो वेदादि स्वर इत्यादि मंत्र से पूर्व दिग्भाग की कमल कर्णिका पर महादेव का आह्वान करके उनका पूजन करें। ईशान की पूर्व दिशा के पत्र पर जय गुरु जी। कहाँ से दिखाना है? 8वां अध्याय का दूसरा पेज, यहाँ से। ईशान की पूर्व दिशा के पत्र पर। यहाँ से ना? हाँ जी। Okay. मानसी, मैं 8वां अध्याय पढ़ रही हूँ, 9वां जी अध्याय आंटी आप जी। यही पढ़ लेना। ठीक है आंटी जी। ईशान की पूर्व दिशा के पत्र पर, विश्वेश की दक्षिण दिशा के पत्र पर, परमेशान की उत्तर दिशा के पत्र पर तथा सर्वेश की पश्चिम दिशा के पत्र पर पूजा करें। दक्षिण के पत्र पर आवो राजानम इस ऋचा से रुद्र का पूजन करें। उसके अनंतर कणिकाओं में एवं दलों में देवताओं को आवाहित कर गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें। शिव को पूर्व में, हर को दक्षिण में, मृत को उत्तर में तथा भव को पश्चिम पत्र